Hello everyone, I am Rajesh from Ecotech Interiors one more time today. So आज एक बेसिक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं आज सभी व्यूअर्स के लिए. ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है आपके सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 and 5. बहुत इंक्वायरीज आती हैं. दो सैरानाज में भी हमने एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट किया था. Now we have started working in signature park 4 and 5 also. The modus operandi for the signature 4 and 5 will be similar to the other projects. We are keeping the highest standard of work in terms of material and the construction, as everybody know. और जो मीटिंग्स करेंगे तो वो सारी डिटेलिंग आप लोगों को ज़रूर देंगे. आप जो भी कोई भी इंक्वायरी आप लोगों को जो रहेगी इसमें, आप जो स्क्रीन में जो नीचे जो दिया गया नंबर, आप डेफिनेटली उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम. उसमें कोई टाइम फ्रेम की कोई पाबंदी नहीं है. तो एक छोटा सा नोट्स भी हमने बनाए हैं आप लोगों को, थोड़ा एक स्क्रिप्टेड एक थोड़ा वीडियो देना चाहते हैं इस बार. जहाँ तक आपके कंस्ट्रक्शन की सवाल है, जनरली 10 साल की वारंटी वुडवर्क में हमारी कंपनी देती है. और एज फार एज हार्डवेयर इज आल्सो कंसर्न, उसमें 5 साल की वारंटी रहेगी. जर्मन हार्डवेयर रहेगा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर. कोई भी जो इंडियन हार्डवेयर को हम जनरली नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा फिनिशिंग का, थोड़ा यूसेज का एक डिफरेंस आ ही जाता है. और इसमें एक मुद्दा एक यही है कि अगले आप लोगों की खुद की जिम्मेवारी बनती है. अगले 1 साल में हमको हमारा खुद का एक मोटो है कि लगभग 100 यूनिट्स हम इस प्रोजेक्ट में प्लान कर रहे हैं. सो वी विल लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू. और एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का ये वीडियो आप रेफर कीजिए, यू विल गेट अ बेटर आइडिया. सो वी विल सी यू एट साइट वेरी सून गाइस. लेट्स स्टे इन टच. Here you go. See, this is how it look like. This is Signature Global 4 and 5. This is the A block of this project. As you see, ये हमारा द फर्स्ट बेडरूम है. बालकनी से सबसे सामने वाला जो बेडरूम है ये वाला है. यहाँ पे हम, ये पेरेंट्स रूम है इनका एक तरीके से, गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं. ये ड्रेसिंग वाला पार्ट यहाँ पे आ गया है, दो दिस इज़ नॉट नेसेसरली ड्रेसिंग. यहाँ पे हम कुछ कॉर्नर्स, राउंड शेप में कॉर्नर्स प्लान करेंगे. और यहाँ पे ड्रॉर्स आ जा रही हैं. और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें नोट करने वाली होती हैं. ये 11 कोर की प्लाई है और दिस इज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वुडन इन इंडिया एज ऑफ नाउ. ये अंदर का लेमिनेट एडवांस में प्लान करके चलते हैं. इसको हम लाइनर या फैब्रिक भी बोलते हैं. ठीक है. दूसरा, जब हम इसका बैक साइड में सॉरी, ये किचन वाला पार्ट आ गया. किचन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस एरिया इज़ 100% HDHMR एक्सेंट. ऐसा ऊपर वाला हमारा 11 कोर की प्लाई होती है. इसका रीज़न होता है, रीज़न यही है कि ये वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन इसकी लोड बाइफर्केशन इक्वली बहुत कम डिस्टेंस में डिवाइड होनी चाहिए. बहुत बड़े स्ट्रक्चर HDHMR में नहीं बनाते हैं. इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी HDHMR से ज़्यादा होता है. तो बड़े बॉक्सेस, इवन अलमीरा, सारे स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं. यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है. हम हमेशा डिस्करेज करते हैं कि स्लैब नहीं होना चाहिए. आपको इसके ऊपर ही जो आपका जो इटालियन ग्रेनाइट लगाना है या फिर राजस्थान ग्रेनाइट है वो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे. ये पूरी जो टाइल्स हैं ये पूरी नई टाइल्स लगेंगे यहाँ पे. ये अगेन दूसरे टाइप का HDHMR है. इसकी थिकनेस 6 mm होती है. ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को देखने का फ़ायदा यही होता है कि आपको कुछ बारीक चीज़ें जो प्रोजेक्ट की होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं. ये स्ट्रक्चर के पीछे लगता है जहाँ पे जिन प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सिपेज का इशू होता है. और जनरली बिल्डर्स का इनिशियली सिपेज इशू आता ही आता है. यहाँ पे हमने कॉर्नर टू कॉर्नर डिज़ाइन किया है फॉल सीलिंग को. और ये सेपरेट प्लानिंग है. यहाँ पे प्रोफाइल वर्क होगा किचन में अच्छे से लाइटिंग करने के लिए. अगेन ये पैसेज एरियाज़ जो इस तरीके से आते हैं, डार्क एरियाज़ होते हैं यहाँ पे. यहाँ पर भी हम एक ब्यूटीफुल CNC डिज़ाइन या फिर हम प्रोफाइल वर्क का ही काम देखेंगे. हमेशा जैसे वुडन फ्लोरिंग होती है, वुडन फ्लोरिंग को अच्छे से प्रोटेक्ट करके आपको प्लान करना पड़ेगा. ये यहाँ पे एक अच्छे से ब्यूटीफुल वो आपकी वार्डरोब एरिया आ गया. साथ में हम इस एरिया में स्टडी प्लान कर रहे हैं. ये पूरा टीवी वाला प्लान हो गया. तो मतलब स्टडी प्लस टीवी का यूनिट आ गया. साथ में नेचुरल लाइटिंग भी है. दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी. दूसरा, अब बहुत हैवी फॉल सीलिंग्स हम बेडरूम में नहीं कर रहे हैं. हम कहीं भी नहीं करते हैं. जनरली हम सिंपलिस्टिक डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बेड है तो ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ गई.
And this is the internal layout of this wardrobe.